जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि और उनकी कथा कहेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी को पीले रंग के फूल, हल्दी का तिलक, रोली कुमकुम और 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। कात्यायनी माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए और 5 तरह के फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है और उन्हें ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब माता कात्यायनी की कथा सुनते हैं। कहा जाता है, नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी विशेष पूजा से कन्या के विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ का शरीर खूबसूरत आभूषणों से सुसज्जित है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करके तीनों लोकों को इसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। और अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, कोई बाधाएं आ रही है, तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के ये उपाय जल्दी कर ले। उनके विवाह के योग बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक नवरात्रि के छठे दिन माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना किए जाने का विधान है। माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति और आंशिक संबंध शुक्र से माना गया है। माँ कात्यायनी की पूजा में पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। देवी माँ की उपासना हमें गोधूली वेला में करनी चाहिए। माँ के कात्यायनी स्वरूप को दूध में केसर मिलाकर देवी कात्यायनी का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद उन्हें रोली मोली, हल्दी, अक्षत, फूल अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती करें और देवी के जागरण, भजन, कीर्तन आदि करें। आपको बता दें कि माँ को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए आज उन्हें शहद का भोग लगाने से लाभ मिलता है। आप उन्हें शहद से तैयार चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को खुश करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को खिलौनों का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के मुताबिक खेल सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होगी और आप पर उनकी कृपा हमेशा बने रहेगी। शीघ्र विवाह के मामलों के लिए चैत्र नवरात्रि के छठे दिन शाम के समय गोधूली वेला में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। उन्हें हल्दी की 3 गांठ चढ़ाए। अब सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति के लिए पीले फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम कात्यायनी महामये माँ योगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार मंत्र पढ़ चुके तो मंत्र पूरा होते ही आपको माँ कात्यायनी को एक पीले रंग का फूल अर्पित करना है।
जब जब मंत्र पूरा हो जाए एक एक फूल चढ़ाना है, यानी 108 बार मंत्र तो 108 फूल उन पर चढ़ेंगे। इसके बाद गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दे। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनेंगे और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होगी और जल्दी विवाह भी संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा विधि और कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको माता कात्यायनी की कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अवश्य बताएं और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।